अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 9 दिसंबर को आईएमए की पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा। पासिंग आउट परेड से पहले आज कमांडेंट परेड का आयोजन हो रहा है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा ने परेड की सलामी ली है। इस दौरान सैन्य प्रशिक्षण के दौरान ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया जाएगा। आपको बताते चले देश के 343 जेंटलमैन जो है वो कैडेट्स और मित्र देशों के 29 कैडेट्स जो है वो पीओपी का हिस्सा बनेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा ने परेड की सलामी ली और प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स का सम्मान यहां पर होगा। बताया जा रहा है देश के 343 कैडेट्स जो हैं वो यहां से पास होंगे और साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीओपी से पहले आज कमांडेंट परेड की तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखा जा रहा है कि 9 तारीख को आईएमए की जो पासिंग आउट परेड होनी है, लेकिन उससे पहले पासिंग आउट से परेड पहले देखा जा रहा है कि कमांडेंट परेड का आयोजन हो रहा है। वहां की तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि 9 तारीख को जो आईएमए की पासिंग आउट परेड होती है उससे पहले ये कमांडेंट परेड आज की गई। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी जो परेड हुई है उसके बाद अब जो ये जेंटलमैन कैडेट्स हैं इनको अंतिम पग, यानी कि जो परसों जो 9 तारीख को परेड होगी उसका ये रिहर्सल हम कह सकते हैं और वही इसी तरीके ये परेड होगी जो परसों 9 तारीख। अभी ये अंतिम पद से अब चैटवुड बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और उसके बाद अब 9 तारीख को जो पासिंग आउट परेड होगी उसके बाद ये वही कैडेट्स हैं जो देश के अलग अलग जो हमारी सेनाएं हैं, अलग अलग सेनाओं के विंग के जो अधिकारी बनेंगे और जो देश को एक नई दिशा और दशा देंगे। ये वही आईएमए के कैडेट्स हैं जो यहाँ से निकल के, ये मैं आपको और एक जानकारी दे दूं कि जो ये कैडेट्स हैं ये इस समय 343 जो कैडेट्स हैं वो देश के सेना अलग अलग सेनाओं में जाएंगे, अधिकारी बनेंगे और अन्य देशों के, यानी जो हमारे मित्र देश है वहां से भी यहाँ पे जो कैडेट्स हैं जो लंबे समय से यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं, यहाँ से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी 29 कैडेट्स हैं जो अपने देशों में जाकर आर्मी का एक हिस्सा बनेंगे। आप देख सकते हैं कि जो ये भव्य वही तस्वीर है जो यहाँ से जो कैडेट्स निकले ये अपने जो सेनाओं में अपने एक अधिकारी के रूप में तौर पे यहाँ पे होंगे। आज की हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा ने आज परेड की सलामी ली है और उन जो कैडेट्स हैं इनको बताया है कि किस तरीके से वो अब आगे आर्मी में जाएंगे और आगे किस तरीके से क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से अपने देश की रक्षा करेंगे, देश के जो सीमाओं हैं उन सीमाओं पर जो आर्मी के लोग हैं उनको किस तरीके से एक ट्रेन करेंगे, ये पूरा आज उनसे बात बताया है। जी बिल्कुल, और ये बहुत गौरव की बात है कि देश के 343 जो जेंटलमैन है वो कैडेट्स हैं और साथ ही साथ देशों के अगर बात करें, मित्र देशों की बात करें तो 29 कैडेट्स जो हैं वो अब पीओपी का हिस्सा भी बनेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल पीएम नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चले तैयारियां की फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटा हुआ है प्रशासन और साथ ही बताया जा रहा है कि आज से शुरू हो जाएगा डेलीगेशन के पहुंचने का सिलसिला। शाम को सीएम आवास में डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया है क्योंकि 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट होना है और आज जो डेलीगेशंस हैं उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर शाम को डिनर का कार्यक्रम भी है, उस दौरान ही कई बातों को लेकर चर्चा भी होगी और साथ ही साथ तैयारियों की फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन जुटा हुआ है और क्योंकि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। इन्वेस्टर समिट से जुड़ी खबर मिल रही है जहां पर कल पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे जिसके बाद सीएम धामी का संबोधन भी होगा, फिर सीआईआई के महानिदेशक का संबोधन होगा, फिर उद्योगपति गौतम अडानी, सज्जन जिंदल, संजीव पुरी, स्वामी रामदेव, कल्याण चक्रवर्ती समिट को संबोधित करेंगे। 9 दिसंबर को एनएसई के एमडी आशीष कुमार चौहान, मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलेश समेत 6 उद्योगपति समिट को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भारत में डेनमार्क के राजदूत का भी संबोधन होगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश जारी किया। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। इससे प्रदेश के विकास को अभूतपूर्व गति मिलने के साथ ही यहां की आर्थिक स्थिति को भी नई मजबूती प्राप्त होगी। नमस्कार, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रही इस इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश, देश, दुनिया से पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए करीब 40 से ज्यादा ISPCS समेत कुल 303 अफसरों को लाइजन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिट के लिए करीब 8 से 10 हजार सिटिंग कैपेसिटी का हॉल बनाया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। प्लेटिनम कैटेगरी में पीएम के साथ ही करीब 150 के आसपास बड़े उद्योगपति बैठेंगे। 15 से ज्यादा देशों के राजदूत भी इस समिट में शामिल होंगे। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट की तैयारियां किस तरीके से हैं, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है। उससे पहले आपने सुना कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या संदेश दिया है और पीएम के विजन के अनुरूप आयोजन हो रहा है। और देखिए, इन्वेस्टर समिट के लिए कहां से कितने MOU साइन हुए हैं वो भी हम आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं। रुद्रपुर की बात करें, 27,476 करोड़ का MOU साइन हुआ है यहां से। और देखिए, क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि किस तरीके से ज़्यादा निवेशकों को उत्तराखंड लाया जाए और साथ ही रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। पलायन की बात जो बार बार सामने आती है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि 8 और 9 तारीख जो है वो बेहद ही खास है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को देखा जाए अगर तो उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहां की तस्वीरें आप जरा दिखाइए, किस तरीके का नजारा है। और बताया जा रहा है कि आज शाम से डेलीगेशन जो है उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल चांदनी में अभी FRI के कैंपस में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये नज़ारा FRI के कैंपस का, कि पूरा कैंपस आपको बिल्कुल रंगीन नज़र आएगा। हर जगह से तैयारियां की गई हैं और कोशिश ये है कि इन्वेस्टर समिट को बेहद खूबसूरत इस पूरे माहौल को बनाया जाए। उसकी यहाँ पर लगातार तैयारियां अभी भी चल रही हैं। हालांकि जो बड़े जो काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल बाहर की जो डेकोरेशन है उसका काम किया जा रहा है। ये भी बहुत संभव है कि 3 से 4 बजे के बीच ये तमाम कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। जो डेलीगेशन है उनके पहुँचने का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अभी आप देखेंगे अगर कैमरे की नज़र से तो पूरे कैंपस में आपको पुलिस नज़र आएगी। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल, मिनट टू मिनट यहाँ पर रिहर्सल होगी कि किस तरह से जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे उनको मुख्य हॉल तक, जिसकी कैपेसिटी करीब 8 से 10 हज़ार लोगों के बैठने की है, वहाँ तक किस तरह से प्रधानमंत्री को वहाँ पर लाया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे, उन तमाम पहलुओं को यहाँ पर परखा जा रहा है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। 350 के आसपास ISPCS अफसर के साथ साथ जो अन्य ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आप सुन सकते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी। ये सब चीज़ें उसका रिहर्सल किया जा रहा है कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे, जब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री होंगे तो किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये जो इन्वेस्टर समिट है ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से सरकार ने जब समिट की शुरुआत की थी आज से 1.5 से 2 महीने पहले, तो सरकार ने एक टारगेट फिक्स किया था कि हम इस इन्वेस्टर समिट के जरिए कम से कम 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसको उत्तराखंड में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन
चांदनी, आप देखिए जो सरकार ने लगातार प्रयास किए, जो ऑफिसर्स ने यहाँ पर प्रयास किए, उसी का नतीजा है कि कल से इन्वेस्टर समिट यहाँ पर शुरू होना है। लेकिन अभी इन्वेस्टर समिट से पहले 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक के जो MOU हैं वो साइन हो चुके हैं और करीब 44,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्राउंडिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये उत्तराखंड के फ्यूचर्स के लिए और ये चीज़ भी इंगित करता है कि किस तरह से देश विदेश के जो उद्योगपति हैं उनका रुझान अब उत्तराखंड की ओर हो रहा है। बिल्कुल, और ये लक्ष्य भी था किस तरीके से ज्यादा निवेशकों को उत्तराखंड लाया जा सके, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो ये इन्वेस्टर समिट है वो बेहद ही खास है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बताते हैं आपको कि शुक्रवार और शनिवार को देहरादून में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को उत्तराखंड के व्यंजनों के साथ उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के अलग अलग व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून के FRI कैंपस में अत्याधुनिक टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें देश विदेश के इन्वेस्टर 2 दिन तक इन्वेस्टमेंट की दिशा में काम करेंगे। समिट में 10,000 लोगों के आने का अनुमान है। वहीं आने वाले मेहमान उत्तराखंड के खान पान संस्कृति को समझेंगे, इसीलिए खास तौर पर पहाड़ी खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए कैंपस को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड और नॉर्मल कैटरिंग दी गई है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स की भी व्यवस्था रहेगी। मुंबई के 5 स्टार होटल से कैटरिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि पहाड़ी व्यंजनों में मिलेट फूड को मेन्यू का खास हिस्सा बनाया गया है। बाकी सारे क्यूजीन के साथ साथ मिलेट का हम लोगों ने ध्यान रखा कि मिलेट के 1-2 आइटम रहेंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड की जो विशेषताएं हैं, जो उत्तराखंड की क्यूजीन के जो खाने हैं, उसमें से 1-2 खाने का सामान रहेगा, दोनों दिन रहेगा। और केटरिंग जो है ताज होटल मुंबई से वहाँ के शेफ आए हुए हैं, पूरी टीम उनकी आई हुई है। मेन्यू में खास तौर पर साउथ इंडियन, पंजाबी, सिंधी खाने के साथ ही लखनऊ के कबाब, झंगोरी की खीर, मंडुए के बिस्किट भी शामिल रहेंगे। मिलेट ईयर होने के नाते PM मोदी के लिए खास तौर पर पहाड़ी खाना तैयार किया जाएगा। जिस तरह की मिलेट से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ रहेंगी। जैसे पहला ही स्टॉल बेकरी का रहेगा, जिसको मोदी जी स्वयं देखेंगे, वहाँ 30 सेकंड वहाँ भी रुकेंगे। और हमारे स्टॉल पर भी लगभग 1 मिनट रुकने का हमें बताया गया है, जिसमें वो मिलेट से संबंधित पूरी जानकारी लेंगे और कैसे उत्तराखंड ने इतने सालों में, जैसे अगर अभी बात करें तो 1-2 साल पहले ही मिलेट के जो रेट थे अभी उससे दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इन्वेस्टर समिट में पहाड़ी व्यंजनों की भी ज्यादा धूम देखने को मिलेगी। आने वाले विदेशी मेहमान भी इस समिट के बहाने पहाड़ी खाने का स्वाद ले सकेंगे, जिससे पहाड़ी व्यंजन देश ही नहीं विदेशों में अपनी धाक जमा सके। नैनीताल से वीरेंद्र के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। गुरुवार से बीजेपी डोनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और 5 रुपए से 2,000 रुपए तक का ये माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम होगा, जो कि PM मोदी के नाम पर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य है लोगों को बीजेपी से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का 100 डेज चैलेंज प्रोग्राम गुरुवार से शुरू करेंगे, जिसमें 2015 में शुरू हुए नमो ऐप से लोगों को जोड़ा जाएगा। बीजेपी इसमें हर सांसद को 30,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दे रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में जनता को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी दिए गए हैं, जिससे लोग बीजेपी से जुड़ सके, जिसको 100 दिन तक खुद PM मोदी देखेंगे। इस प्रोग्राम में पार्टी फंड के लिए लोगों से 2,000 रुपए तक मांग रहे हैं। ये समर्पण राशि है और ये होता है कि जब व्यक्ति अर्थ से जुड़ता है, अर्थ का समर्पण करता है, तो वो भावनात्मक रूप से और ये एक समर्पित भाव से जुड़ता है। तो नमो ऐप भी ये एक सशक्त माध्यम बने सोशल मीडिया के क्षेत्र में और अधिक से अधिक फॉलोअर्स इसमें बने, तो इस तरह से इस ऐप को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इस समर्पण की राशि की व्यवस्था की गई। वहीं नमो ऐप को देख रहे संयोजक का कहना है कि सरकार की सभी योजना लोगों के लिए है। योजना कैसे लाभकारी है, जब वो इसमें पैसा देंगे तो इसकी गंभीरता को भी समझेंगे। मेन जो भूमिका रहेगी, एक एक व्यक्ति को जोड़ना। रोज के हमारे एक कार्यक्रम इसमें बना है कि उसमें हमें डेली रोज का 10 लोगों को जोड़ना है। ऐसे ही हमको क्रम वाइज वीकली, मंथली शुरू करना है इस कार्य को। और 7 तारीख से जैसे मान लीजिए कि आप जुड़े इस कार्य में, आपने एक्टिविटी करी, तो 7 तारीख से आपके 100 दिन शुरू हो जाएंगे। माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम की रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले ही लोगों तक पहुंचने की है।
साथ ही सोशल मीडिया पर भी दूसरी पार्टी से बीजेपी को आगे रखने की कवायद भी तेज कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट से आपको बताते चले कि संत को टिकट दिए जाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। गौरी शंकर गौशाला आश्रम में आयोजित एक संतों के कार्यक्रम में कई संतों ने मंच से आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से संत को ही टिकट दिए जाने की बात दोहराई है। अभी तक साधु संतों का एक गुट ही इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब कई अन्य संतों ने भी मांग उठाई है। साधु संतों का कहना है हरिद्वार की पहचान धर्म नगरी के रूप में है, इसलिए एक संत को ही हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो संत को टिकट देंगी तो हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही सांसद चुना जाएगा। भले ही वो सफेद कपड़ों में एक संत है, उन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। पूरे विश्व में जो आज स्वरूप है भारत का वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक इसी तरह से आदरणीय योगी जी को देख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि तीर्थों में कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीर्थ में संतों का नेतृत्व अगर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन जब से दिल्ली की सत्ता पर एक बहुत आदर्श एक साधु पुरुष कह लीजिए मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो फिर से भारत अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है, विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। हल्द्वानी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ट्रकों की हड़ताल जारी है। तीसरे दिन भी ट्रकों की हड़ताल जारी है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में रुकी सामान की सप्लाई, बेवजह चालान और पुलिस व्यवहार के खिलाफ हड़ताल जारी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो ट्रकों की हड़ताल है वो भी देखने को मिल रही है और तीसरे दिन भी ट्रकों की हड़ताल जारी है। बताया ये जा रहा है कि कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में रुकी सामान की सप्लाई, बेवजह चालान और साथ ही पुलिस व्यवहार के खिलाफ ये हड़ताल देखने को मिल रही है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा बताइएगा, तीसरा दिन है, आज भी ट्रकों की हड़ताल जारी है और वजह यही बताई जा रही है कि बेवजह चालान और पुलिस के व्यवहार के खिलाफ ये हड़ताल देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, कुमाऊं में जो सामान की सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। आज तीसरा दिन है और हल्द्वानी का बुद्ध पार्क है, वहां पर ये ट्रक वाले इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत जो कुमाऊं के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हो चुकी है, क्योंकि सामान की जो सप्लाई है, यानी रोजमर्रा के सामान की जो सप्लाई होती है, जरूरत के सामान की, उसकी सप्लाई हल्द्वानी से यानी मैदान से ही पहाड़ की तरफ होती है। तो ऐसे में वहां पर जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। और जो सब्जियां हैं प्लेन में तो उनके रेट बेहद सस्ते हो गए हैं, यानी मंडी में इस समय कौड़ियों के भाव सब्जी मिल रही है हल्द्वानी की मंडी में। लेकिन जो पहाड़ के इलाके हैं वहां पर आलू का रेट बहुत ज्यादा हो गया है, यानी प्याज का रेट बहुत ज्यादा हो गया है, सब्जियां लोगों को नहीं मिल रही है। हालांकि दूध और जो सामान्य दवाइयों की सप्लाई है वो अभी इन्होंने कंटिन्यू रखी है, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कंटिन्यू रखी है, लेकिन इसके अलावा किसी भी सामान की सप्लाई ट्रक वाले नहीं कर रहे हैं। और देख सकते। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यमुनोत्री हाईवे पर चामी के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। तो देहरादून का ये रहने वाला था मृतक। यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ है और हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई है बताया जा रहा है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे भर्ती कराया गया है। यमुनोत्री हाईवे पर चामी के पास ये हादसा हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ और उनकी जानकारी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देहरादून, टिहरी और ऊधम सिंह नगर के गांव-गांव तक पहुंचे हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। लोगों ने यहाँ कार्यक्रमों में विकसित भारत की शपथ ली। स्थानीय विधायक
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपने लाइन लगा करके खड़े हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं और घर घर तक सरकारी योजनाओं की दस्तक देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसका स्थानीय लोगों को कैसे लाभ मिले उसकी पूरी ये कोशिश देखी जा रही है। और दो तस्वीर, एक तस्वीर देहरादून से आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर उधम सिंह नगर की है जहां पर विकसित भारत की लोगों ने शपथ भी ली है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो उत्तराखंड के गांव-गांव तक यात्रा जो है वो जा रही है ताकि जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल सके। और उन्हें पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पर कि वो महिलाओं के लिए बिल्कुल भारत की एकता। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हमको खाना वाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी। जो हम जंगल से अपनी लकड़ियाँ ला के खाना अपना बनाते थे उससे हमें बहुत दिक्कत होती थी। तबीयत खराब अलग से, धुआं, उससे बहुत मेरी माता बहनों को बड़ी परेशानी होती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए उज्ज्वल योजना के तहत हमको गैस दिलवाया, जिससे हमें अभी बहुत आराम मिल रहा है। हम टाइम बैठे किसी समय 10,000 का CCL प्राप्त हुआ, जिससे हमने अपनी आजीविका चलाने हेतु रोजगार चलाए, जिसमें से कि आज हमारी समूह की महिलाओं के पास 2-2 जानवर हैं और अब हमें अपनी आजीविका एवं अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा समूह ही हमारी महिलाओं की सहायता करता है और जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और समूह की सभी महिलाओं की तरफ से भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।